हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और कल की क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन हो गए थे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या बोला गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें बोला गया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच एक इक्वेशन क्रिएट करना है, यानी कि समीकरण आपको बनाना है, ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे एक बिंदु है एक्स वाई, चलिए यहां पर बना करके समझते हैं। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है और ये जो बिंदु है क्रमशः इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक का कोऑर्डिनेट है 7,1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है 3,5। एक का कोऑर्डिनेट है 7,1 और दूसरे का है 3,5। ये कह रहा है ताकि बिंदु x, y 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। अगर हम इसको मिला दें समझने के लिए तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये बिंदु P है और ये बिंदु A है, ये बिंदु B, तो प्रश्न ये कहना चाहता है कि PA की दूरी और PB की दूरी आपस में बराबर होगी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है और समान दूरी का मतलब ये है दूरी बराबर है। अब ये दूरी अगर बराबर हो गई तो x और y के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, PA की दूरी निकाल लीजिए, PB की दूरी निकाल लीजिए और उसको बराबर कर दीजिए। तो चलिए यही काम करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, अगर समदूरस्थ हैं तो PA बराबर क्या होगा, PB। तो आप सभी को पता है दूरी D का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला और यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर देंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ता है, तो अगर हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, यानी PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए PA कैसे आएगा। मान लीजिए ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा, तो x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर PB। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, तो x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो आप सभी को पता होगा कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नहीं पता है तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर यानी कि 49 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x। अब यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस 2y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, हम पक्षांतर करेंगे एक तरफ दोनों को, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, या फिर आप ऐसे ही काट सकते हैं समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कटेगा इसमें, अब कटेगा नहीं तो इसको ऐड कर लीजिए, जो ऐड हो जाए। 49 और एक कितना हो गया 50, ठीक है। ये माइनस 14x है और ये माइनस 2y माइनस 6x है, और ये देखिए कितना हो जाएगा 9 और 25 34, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 34, ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, और ये माइनस 10y है इधर आएगा तो प्लस 10y, और बराबर क्या 0 हो जाएगा। तो अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये x है ये x है, सजातीय पद हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y, 50 में से 34 निकालो प्लस 16 बराबर क्या 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 8x प्लस 8y बराबर माइनस 16। अगर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 8 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर। तो इसमें यही बोला गया था कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, और वो संबंध आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 का फर्स्ट है, इसमें 2 है तो ये 11 का फर्स्ट है। अब इसको मिटा दे पहले। अब देखिए 11 का फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो हमें ज्ञात करना है वाई अक्ष पर। अगर कोई भी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट किस रूप में होगा, ऐसे समझिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष। कोई भी बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y के रूप में होगा। अब ये y प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। अब ये कब पता चलेगा, जब y का मान आएगा। तो अगर मानना है कोऑर्डिनेट तो क्या मानेंगे 0, y। अगर वह पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x, 0, और यहां पर अगर है तो माइनस x, 0। लेकिन जब भी मानने वाली बात होती है तो 0, y या x, 0 ही मानेंगे। अब ये प्लस और माइनस ये बाद में पता चलेगा जब उसका मान आएगा लास्ट में। तो वह पॉइंट कहाँ स्थित है वाई अक्ष पर, तो हम मानेंगे क्या 0, y। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप यहां लिखेंगे माना वह बिंदु 0, y है। अगर x अक्ष पर स्थित होता तो x, 0 हो जाता। ठीक, अब ये जो पॉइंट है क्या कह रहा है, a 6, 5, b -4, 3 से समान दूरी पर है। यानी कि सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन फिर आया है। अब यहां पर बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। ऐसे समझिए कि एक पॉइंट मैंने P माना था यहां पर, और इसका कोऑर्डिनेट यहां पर मैंने क्या मान लिया 0, y। अब ये जो पॉइंट है
ए और ये बी से समदूरस्थ है। तो ए का कोऑर्डिनेट इसमें दिया हुआ है 6,5 और बी का जो कोऑर्डिनेट है -4,3। तो सेम जैसे इसके पहले बोला गया था वही काम यहां भी करना है। तो चलिए पता करते हैं y का कौन सा मान होगा। तो प्रश्नानुसार क्या, अगर समदूरस्थ है तो पी ए और पी बी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। अब वही काम करना है, फार्मूला आपको लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर। अब यहां पर आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो अगर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का वर्ग 36। 5 माइनस y का होल स्क्वायर है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर यानी कि 25, b स्क्वायर यानी कि y माइनस 2ab माइनस 10y बराबर -4 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वर्ग कर देंगे तो 16 आएगा। अब बगल में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, b स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 6y हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ a स्क्वायर किए प्लस b स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर रहेगा, ये तो इससे कट गया। ठीक है, और क्या कटने वाला है देखिए 16 और 9 कितना होता है 25 और इधर भी 25 है, कैंसिल हो गया। और क्या बचेगा, अब देखिए ये 36 है, अगर इसको हम उधर कर देंगे तो 10y और बगल में यहाँ कितना है -6y है, या फिर 10 में से 6 निकालोगे तो 4y और बराबर कितना 36। तो 4 9 कितना हो गया 36, y बराबर कितना आ गया 9। तो y का मान कितना आ चुका है 9। अगर y 9 है तो बताओ वह कौन सा बिंदु होगा 0,9। अब देखिए यहाँ प्लस में आया है, अगर ये माइनस में आता तो 0,-9 हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस में आया है इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,9। तो आप लिख सकते हैं अतः वह बिंदु 0,9 है। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैसे इसके पहले आया था सेम वही प्रोसेस से यहाँ सॉल्व हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब इसमें कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर स्थित है। अगर कोई पॉइंट यक्ष अक्ष पर स्थित है तो आप क्या मानेंगे, वह पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x, 0। y अक्ष पर स्थित है तो 0, y, x अक्ष पर स्थित है तो x, 0। तो चलिए यहां से बदल दीजिए, ये सेकंड नंबर है तो इसको हम क्या मानेंगे, मिटा दे यहां पर, और बाकी सब तो ये वैसे ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। और ये बदल दीजिए, ये सब बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये 11 का सेकंड है, माना वह बिंदु x, 0 है। ये सब तो वैसे ही रहेंगे। p का कोऑर्डिनेट x, 0 और a और b क्या होंगे 5, -2 और बगल में कितना है -3, 2। तो यही कोऑर्डिनेट है। तो चलिए अब जैसे बोला गया था वैसे ही काम करना है। तो पी ए स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए।
और पी भी कितना आएगा, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस, और वहां कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा। अब ये घटाएंगे तो -2 ही आएगा और वर्क कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब दोनों माइनस है, कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस का लगेगा। कैसे, एक तरीका और है समझने का। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं या b माइनस ए का होल स्क्वायर लगाएं, आंसर तो वही आएगा। अगर हम यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो जो आंसर आएगा वही आंसर तब भी आएगा जब हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएं। और भी इसके कई तरीके मैंने बताए थे क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 6x आएगा और बगल में 4 आएगा। ठीक, ये +4 से +4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा हुआ है, 25 यहाँ पर है और 9 इधर, तो 25 माइनस 10x माइनस 9 और ये इधर आएगा -6x बराबर क्या, 0। तो -10x माइनस 6 माइनस 16x, 25 में से 9 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 16 और बराबर क्या, 0। तो -16x बराबर -16, माइनस माइनस कट गया, 16 कम x बराबर क्या, 1। अगर x बराबर 1 आया है इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वह बिंदु 1,0 होगा। और इसमें ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर डी है 1,0 वह आपका सही है। ये 11 का सेकंड था। इसी तरह के 3 क्वेश्चन लगातार मिले हैं तो आप समझ सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन आया है और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो तैयार रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही था, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इसको मिटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें क्या बोला गया है ध्यान से समझिएगा। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की संख्या व्यवस्थित की है। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो डेस्क लगे होते हैं बैठने के लिए, यहां पर भी इसी तरह से व्यवस्थित है। निकिता, गरिमा और जीविका क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठे हैं। मतलब कि 3 लोग हैं इस तरह से, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, ऐसे समझ लीजिए। और ए का कोऑर्डिनेट है 3,1, ऐसे लिख दीजिए तो पता चल जाएगा। बी 6,4 और सी 8,6। ए पर कौन है, ए पर निकिता है। वैसे नाम से कोई विशेष मतलब नहीं है यहाँ पर। गरिमा, बी पर कौन है, गरिमा। और सी पर कौन है, जीविका। ठीक है, इस तरह से बैठी हुई है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक सीध में बैठी हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये एक सीध में है या नहीं। देखिए जियोमेट्री में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। अगर आप जियोमेट्री प्लेलिस्ट में खोलेंगे ना, प्लेलिस्ट में एक पार्ट बना है जियोमेट्री का, तो वहां पर मैंने एक पार्ट पढ़ाया है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ये क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है वहां पर।
तो क्या होते हैं, एक सीध में अगर बैठे हैं तो इस बात का क्या मतलब है। देखिए मैंने बताया है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। अगर कोई एक सीधी रेखा है तो तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर उसी रेखा पर स्थित हैं तो संरेख बिंदु कहलाएंगे। यानी अगर एक सीधी रेखा है और तीन बिंदु इसी पर मौजूद हैं तो ये तीनों बिंदु संरेख कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर ऐसे हो जाए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, अब ये संरेख नहीं रह गया। अगर लाइन आप खींचेंगे ना तो ऐसे जाएगा, देखिए टेढ़ा हो गया है। अब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, अगर ये एक सीधी में आ गए तो इसे संरेख बिंदु कहा जाएगा। ऐसे ही अगर ए बी सी संरेख बिंदु हैं तो कैसे पता चलेगा, या एक सीध में बैठी हैं तो कैसे पता चलेगा। देख इसका एक ही तरीका है, अगर एक सीध में बैठी होंगी तो इसके लिए ए बी सी संरेख बिंदु होने चाहिए। अब यहां पर संरेख बिंदु कैसे पता चलेगा, यहां पर किस तरह से निकालें, तो चलिए इसको समझते हैं। संरेख बिंदु क्या होता है समझ में आ गया। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हों तो उन सभी बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा असंरेख बिंदु कहेंगे। तो देखिए जब बात होती है संरेख बिंदु के लिए ऐसे कंडीशन में, तो आप लिख लीजिएगा हमेशा के लिए संरेख बिंदु, संरेख बिंदु के लिए शर्त, संरेख बिंदु के लिए शर्त। तो संरेख बिंदु के लिए शर्त यही होता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे बना लिया करें। और ये तो ए बी सी चेंज भी हो सकता है, यानी कि पहले जो पार्ट बने हुए हैं जैसे ए बी प्लस बी सी, इनका योग करिए, उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर बराबर आ गया तो वो एक सीध में बैठे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। अगर बराबर हो गया तो तीनों एक सीध में बैठी हैं, अगर बराबर नहीं हुआ तो सीध में नहीं बैठी हैं। तो चलिए सबसे पहले कौन सा निकालें, ए बी। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, वही फार्मूला है स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 निकालो, 3 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 निकालो, 3 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 कितना होता है 18, और इसको बाहर निकालेंगे 3 स्क्वायर रूट में कितना आएगा 2। ठीक, चलिए अब बात करते हैं BC की। BC स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 6 निकालोगे 2, 2 का वर्ग 4, 6 में से 4 निकालोगे 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, और 8 बाहर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये डिस्टेंस आ गया। अभी एक बचा हुआ है, कौन, ए सी या सी ए। सी ए कैसे आएगा, स्क्वायर रूट x2, देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा, सी ए है तो सी पहला पॉइंट बनेगा और ए दूसरा पॉइंट, तो x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x1 माइनस x2 समझिए। तो चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, x2 हो गया माइनस x1, 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस 6, आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया है आंसर सेम आता है। 3 में से 8 निकालो, 5 माइनस 5 का वर्ग 25, 1 में से 6 निकालो, माइनस 5 वर्ग करेंगे तो 25, और ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये बाहर आएगा 5 करड़ी में 2। अब अगर ये एक सीध में बैठी होंगी तो इसमें रखने पर बराबर आएगा। चलिए यहां चेक करते हैं, लिख देंगे जांच ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। तो ए बी कितना आया है 3 करड़ी में 2,
3 करड़ी में 2। BC कितना आया है? 2 करड़ी में 2 बराबर CA कितना है? 5 करड़ी में 2। तो ये सजातीय हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 करड़ी में 2 बराबर 5 करड़ी में 2। इसका मतलब ये है कि निकिता, गरिमा और जीविका तीनों एक सीध में बैठी हैं। तो आप यहां लिख लेंगे, अतः निकिता गरिमा व जीविका एक सीध में बैठी हैं। इतना आप लिख दीजिएगा बस, ठीक है। ये तो अलग से मैंने बताया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया इसमें। वृत्त के व्यास, यानी कि कोई वृत्त है, चलिए बना देते हैं, ठीक है। और हर एक वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त के व्यास AB, इसका एक व्यास है AB, ठीक है। व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर के गुजरता है, यानी कि एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। और व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसमें बोला गया है AB के सिरे A -2, -7, B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या यहां लिख दीजिए, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या भी आपको निकालनी है और केंद्र का निर्देशांक भी आपको निकालना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में आ सकता है और कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका केंद्र मान लीजिए क्या है? O। मैंने मान लिया कि इसका जो केंद्र है O है। देखिए इसमें बोला गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा केंद्र का निर्देशांक। अगर ये आ गया तो वो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है त्रिज्या निकालने का। A और B दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं, अगर हम इनके बीच की दूरी निकाल लें और आधा कर दें तो भी त्रिज्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो आप वैसे भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि जो O है ये वृत्त का केंद्र है और O AB का मध्य बिंदु है। अगर आप O का निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि केंद्र O का निर्देशांक निकालेंगे, तो A और B का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। तो चलिए आपके पास रास्ते कई हैं, जो आपको अच्छा लगे आप निकाल लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। AB की दूरी निकाल लेते हैं। AB बराबर स्क्वायर रूट में, तो AB x2 - x1 1 - 2 तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4, वर्ग करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा? ये 25 और ये बाहर आ जाएगा तो कितना? 5। तो ये AB है, यानी कि व्यास की लंबाई है।
अगर व्यास की लंबाई आ गई है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो आप यहां लिखेंगे अतः त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 5/2। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो त्रिज्या पूछा था वो 5/2 है, वृत्त की त्रिज्या आ गई है। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए दूसरा तरीका ये होगा कि हम केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे। केंद्र का निर्देशांक निकाल लेंगे, उसके बाद ए ओ की लंबाई निकाल लेंगे। एक दो तरीका है, चाहे ए ओ निकाल लो चाहे ओ बी, है तो दोनों त्रिज्या ही, तो उस कंडीशन में वहां पर बराबर आएगा और त्रिज्या की लंबाई आ जाएगी। वो दूसरा तरीका है त्रिज्या निकालने का, इससे जल्दी आ गया आपका। चलिए अगला है केंद्र का निर्देशांक। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि केंद्र ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य, पहले फार्मूला लिख दें, हो सकता है आपको न पता हो। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये है, अगर दो पॉइंट है तो उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से, इसलिए केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 -2 + 1/2 कामा y1 + y2 -7 प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस, और y कितना 2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2 कामा, अब ये दोनों क्या है माइनस ही, तो -18/2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/2 -9, और ये आपका दूसरा है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर था वो आ चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसका पहला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर, यदि बिंदुओं 4,1 4, तथा 1,0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे, यानी कि k का मान आपको निकालना है। बिंदु क्या क्या है, ऐसे एक लाइन बना लीजिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, k, और दूसरा है 1,0, इनके बीच का डिस्टेंस 5, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5। तो हमें क्या करना है, k का मान फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए इसको मान लेते हैं पॉइंट a और b, तो हमें निकालना होगा ए बी। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा दे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 0 - k का होल स्क्वायर। ए बी कितना है 5, 1 - 4 -3 वर्क करेंगे तो 9, यहाँ -k होगा, वर्क करेंगे तो +k² होगा। 5 का वर्ग कितना आएगा 25, और ये 25 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, माइनस बराबर क्या k², तो k² बराबर 16
के बराबर +-4। तो के का मान +4 भी होगा या -4 होगा और यही आंसर है। ठीक, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। 14 का ये पहला वाला था, के का मान क्या होगा +-4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला देखिए। 14 का नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या बोला गया है, बिंदुओं 2, -2 और 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड की हमें लंबाई बतानी है। ए का कोऑर्डिनेट है कितना 2, -2 और बी का है 3, 7। तो कुछ करना नहीं है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी बराबर स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर, y2 - y1 7 +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 3 में से 2 निकालो, 1 और 1 का वर्ग क्या होता है 1, 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81, तो ये हो जाएगा कितना 82 और ये है रेखाखंड की लंबाई। इतना मात्रक लिख सकते हैं, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही सॉल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन है वो समाप्त हो जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, पढ़ना है और सीखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए तैयार रखने होंगे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।